घरेलू काम खत्म करने के बाद सरिता उस स्वेटर पर रंग बिरंगे धागे से फूल बिठाकर उसे सुंदर बना देती है। ये लीजिए देवरानी जी, अब आपका स्वेटर पहनने के लिए ठीक हो गया। स्वेटर पर फूलों की कारीगिरी बबीता को काफी पसंद आती है, जिसके लिए सरिता के हुनर की तारीफ करती है। सरिता दीदी, मुझे नहीं पता था कि आप में सिलाई कढ़ाई का भी हुनर है। पता है, मुझको इस तरह के फूलों वाले स्वेटर काफी ज्यादा पसंद है। आपने सिलाई सीखी हुई है? पूरी तो नहीं, लेकिन अपनी दीदी को चादर पर्दे पर फूल वगैरह करते देखा था, इसीलिए देखा देखी सीख गई। बाकी मैं तो कहती हूँ तुम भी निभा के साथ सिलाई की कोचिंग कर लो। सिलाई सीख लोगी तो सिलाई में भी अच्छे खासे पैसे हैं। हाँ बबीता भाभी, आजकल तो एक ब्लाउज बनाने का भी 300-400 रुपए सिलाई हो रखा है। अपनी ननद और जेठानी की बात सुनकर बबीता में सिलाई सीखने की मनसा तो होती है, लेकिन ससुराल के खराब हालातों को देखकर वो मना कर देती है। जेठानी जी, निभा खुद इतनी मुश्किल से सिलाई सीख पा रही है और अभी घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। चलिए, आज मिट्टी लाने के लिए जंगल भी चलना है। आज धूप अच्छी खिल रखी है तो दीवारों को गोबर मिट्टी से पोत देते हैं। धूप निकली देखकर दोनों बहुएं टोकरी लेकर जंगल में मिट्टी लेने आती हैं, जहां सारे पेड़ पौधों के पत्तों पर जमी ओस बरस रही थी। तभी एक ठंडी बूंद पत्तों से चूकर सरिता पर आती है। हे भगवान, ये बिन बादल बरसात कहाँ से हो रही है? ये सर्दी का मौसम क्या कम कहर बरसा रहा है जो बारिश भी हो रही है? तभी बबीता सभी पेड़ों के पत्तों से ओस बरसती हुई देखती है। जेठानी जी, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है, सर्दी से पत्तों पर ओस भरी हुई है, वही गिर रहा है। चलिए जल्दी से मिट्टी लेते हैं, मुझे ठंड लग रही है। दोनों कांपते हुए जंगल के घने हिस्से में आती हैं, जहां बहुत सारी जंगली भेड़ें झुंड बनाकर हरी हरी घास चरा रही होती हैं। सरिता भाभी, कितनी सारी भेड़ें झुंड में चर रही हैं और उनके छोटे छोटे मेमने कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। सरिता देखती है कि सारी की सारी भेड़ काफी ज्यादा ऊन से भरी होती है, जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चालू हो जाता है। बबीता, ये सारी की सारी भेड़ कितने ज्यादा ऊन से भरी हुई है। अगर एक भेड़ का ऊन निकाला जाए तो बढ़िया 2 स्वेटर बन जाएंगे। पता है, भेड़ के ऊन से बने हुए स्वेटर काफी ज्यादा गर्म करते हैं पहनने पर, और आजकल तो भेड़ के ऊन से बने स्वेटर मिलते भी नहीं है। सरिता भाभी, चलिए इन भेड़ों का ऊन निकाल कर ले चलते। इनके ऊन से तो हमारे परिवार की गर्म स्वेटर, टोपी, मोजे, दस्ताने सब बन जाएगा। मगर पहले अच्छे से देख परख कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भेड़ें किसी चरवाहे की हुई तो। अब दोनों बहू जंगल के चारों तरफ चरवाहे को देखते हैं, लेकिन ठंड के कोहरे में उनको कोई नहीं दिखता। जेठानी जी, ये जंगली घूम कर भेड़ हैं, इससे पहले कि कोई और इनका ऊन उतार ले, हम ले लेते हैं। दोनों बहू जैसे ही भेड़ की तरफ बढ़ती हैं तो भेड़ें भागने लगती हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर ऊन से भारी होने के चलते वो भाग नहीं पाती। अरे कहाँ भाग रही हो मेरी प्यारी भेड़ें, हमको ऊन लेने दो ना। दोनों जल्दी जल्दी ऊन